बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, मैं रोज़ाना ये अमल करता हूँ, यानी एक तस्बीह पढ़ता हूँ, और मालिक दो जहान ने मुझे इतनी दौलत अता की है, इतनी दौलत अता की है कि घर में रखने की जगह कम पड़ गई है। प्यारे दोस्तों, ये मैं नहीं कह रहा, बल्कि वो शख्स कह रहा है जिसका अभी मैं आपको किस्सा सुनाने जा रहा हूँ। ये किस्सा सुनने के बाद आप इस अमल को ज़रूर शुरू करेंगे, क्योंकि ये एक सच्चा और पुरतासीर वाक़या है। वो शख्स कहता है कि आज से कई साल पहले मैं माली तौर पर बहुत कमज़ोर था, मैं तंगदस्ती का शिकार था, कर्जदार तंग करते थे, जिंदगी में सुकून नाम की कोई चीज़ नहीं थी। कुछ ही समझ नहीं आ रहा था कि आखिर करूं तो क्या करूं। अल्लाह का करना कुछ ऐसा हुआ कि एक दिन मैं मोटरसाइकिल पर कहीं जा रहा था कि रास्ते में एक बड़ी उम्र के बुजुर्ग ने मुझे इशारा करके रोका और कहा कि आज जुम्मा का दिन है, मुझे नमाज की देर हो रही है, अगर आप थोड़ी सी मेहरबानी करें और मुझे मस्जिद तक ले जाएं तो बड़ी मेहरबानी होगी। मैंने बुजुर्ग को अपने साथ बाइक पर बिठा लिया, एक मस्जिद के करीब उतार दिया। वो बुजुर्ग बाइक से उतरा और मुझे बाजुओं से पकड़कर मुझे कहने लगा कि आप भी नमाज पढ़ लें। मैं शर्म की वजह से उसके साथ मस्जिद जाने लगा और वुजू करने लगा। वुजू के दौरान मुझे बार बार शैतान नमाज से रोकने की कोशिश कर रहा था। मेरा नमाज पढ़ने का कोई इरादा नहीं था। मैं इस सोच में था कि वुजू करके मस्जिद से चला जाऊंगा, लेकिन मैंने जैसे ही वुजू करके खड़ा हुआ और बाहर की तरफ जाने लगा तो इतने में जमात खड़ी हो गई, क्योंकि उस दिन जुम्मा था। मस्जिद में लोगों का बहुत रश था, सफ़ों में लगने के लिए लोग आगे बढ़ रहे थे, तो मैं भी लोगों के साथ एक सफ़ में खड़ा हो गया और नमाज में शामिल हो गया। गोया मैंने उस दिन ज़बरदस्ती नमाज पढ़ ली। नमाज वगैरह से फारिग होकर मैं जल्दी से मस्जिद से बाहर निकलने लगा। मस्जिद के दरवाजे के साथ एक लड़का कुछ पर्चे तकसीम कर रहा था। उसने एक पर्चा मुझे भी दिया। मैंने वो पर्चा कागज़ का एक टुकड़ा समझकर जेब में डाल दिया और अपनी बाइक पर बैठकर काम पर चला गया। रात को जब मैं अपने ठिकाने पर आया और हस्बे मामूल अपनी जेबों से सामान निकाल रहा था तो मुझे वो पर्चा भी मिला। मैंने उस पर्चे को खोल कर पढ़ना शुरू कर दिया। उसमें लिखा था कि इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत किया है कि एक दिन एक शख्स बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर हुआ और अर्ज़ की कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुनिया ने मुझसे पीठ फेर ली है, मतलब रिज़्क़ की तंगी है, बेरोज़गार हूँ, तंग दस्त हूँ, परेशान हूँ। सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस आदमी से मुखातब होकर फरमाया कि फरिश्तों की जो नमाज और मखलूक की जो तस्बीह है उससे तुम क्यों गाफिल हो गए हो। उसी तस्बीह के सदके सब मखलूक को रिज़्क़ दिया जाता है। जब सुबह सादिक तुलू हो तो एक तस्बीह यानी 100 मरतबा ये कलिमात पढ़ा कर जब सुबह की 2 सुन्नतें पढ़ लो, उसके बाद इस दुआ को 100 मरतबा पढ़ना है, यानी फजर की सुन्नतों और फ़र्ज के दरमियान ये अमल करना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये अमल करने के बाद दुनिया तेरे पास ज़लील होकर आएगी। ये दुआ और कलिमात मैं आपको भी बताने वाला हूँ प्यारे दोस्तों, लेकिन पहले वाक़े को पूरा करते हैं। तो वो शख्स चला गया। कुछ अरसा बाद दोबारा आया और अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने आपकी बताई हुई तस्बीह पर अमल किया है। आज मेरे पास इतनी दौलत आ गई है कि उसके लिए रखने की जगह नहीं मिलती। तो दोस्तों, ये एक मुजर्रब अमल है। अगर मुजर्रब ना भी हो तो इस अमल की कामयाबी यकीनी है, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया हुआ अमल है। बहरहाल वो साहब फरमा रहे थे कि मैंने ये वाक़या पढ़कर बहुत खुश हुआ और मुतमईन हुआ। मैंने उसके बाद 5 वक़्त की नमाज जमात के साथ अदा करना शुरू कर दिया और हर रोज़ फजर के वक़्त ये वजीफ़ा पाबंदी के साथ शुरू कर दिया। रोज़ाना अल्लाह ताला से खुशू खुजू के साथ
दुआएं मांगता था कि या अल्लाह मेरी तंगदस्ती दूर फरमा। चंद ही महीनों में मेरा सारा कर्जा भी उतर गया और खुशहाल भी हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह आज तक खुशहाल हूँ। ये वजीफ़ा मैं अब भी पाबंदी से कर रहा हूँ। वो कलिमात ये हैं, सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। यानी ये कलिमात सुबह फजर की सुन्नतों और फ़र्ज़ के दरमियान 100 मरतबा पढ़ने हैं। आपको भी चाहिए कि इस वजीफ़े को फ़ौरन शुरू कीजिए, क्योंकि मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक ज़ुबान का बताया हुआ वजीफ़ा है। ये था आज का वजीफ़ा, आज की वीडियो। इस तरह की मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। शुक्रिया।